एस्ट्रोलॉजी में जो डिफरेंट हाउसेस हैं, कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं, तो डिफरेंट हाउसेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। इसमें अभी 6th हाउस या कुंडली का जो छठा भाव है, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल अभी रोग जो डिसीज़ है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो डिसीज़ से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। फ़िलहाल अभी जो टॉपिक है वो ग्रहों से होने वाले रोग, यानी ग्रह अगर कुंडली में जो 9 प्लैनेट्स हैं अगर ये वीक हो जाएं, पाप ग्रहों का असर आ जाए इनके ऊपर और वेल प्लेस ना हो, तो ऐसे केस में ग्रहों से रोग होते हैं। वो बॉडी के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ जिस पे उनका कंट्रोल होता है, तो उन ऑर्गन्स में या उन बॉडी के पार्ट्स में वो कोई रोग होता है, राइट। तो इसमें फ़िलहाल अभी तक हमने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के बारे में बताया। आज जो टॉपिक है वो बृहस्पति और शुक्र अगर कुंडली में वीक हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो इनसे क्या रोग होता है ये देखते हैं। तो पहले बृहस्पति को लेते हैं, जुपिटर प्लैनेट जो है। तो जुपिटर प्लैनेट आपको मालूम है कि ये 9 और 12 नंबर राशियां हैं, इसके लॉर्ड हैं। 9 नंबर मतलब सेजिटेरियस धनु राशि और 12 नंबर मतलब मीन पिशीज राशि के स्वामी बनते हैं। और जो सोलर सिस्टम है, 9 प्लैनेट्स का जो सिस्टम है उसमें इनको राजगुरु की पदवी दी गई है और बहुत ज़्यादा ये शुभ ग्रह हैं। मतलब ऑल आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं। और ये अगर कुंडली में केंद्र में स्थापित हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो केंद्र में होने से और स्ट्रांग होने से ये कुंडली में तमाम दोषों को दूर करने की इनके अंदर क्षमता होती है। और इसके अलावा इनकी दृष्टि जो है, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है, 5, 7 और 9 3 दृष्टियाँ हैं, तो ये दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वो दृष्टि इनकी बिल्कुल अमृत के समान होती है, ऐसा कहा गया है। और इसके अलावा ये आकाश तत्व है, इनका तत्व जो है आकाश है। और प्रकृति इनकी कफ और कफ है, प्रकृति इनकी जो है कफ है और धातु इनकी जो है चर्बी या फैट है, राइट। तो तत्व आकाश है और प्रकृति इनकी कफ है और धातु जो है वो फैट, या जो बॉडी में फैट होता है चर्बी, वो इनकी धातु है, राइट। तो भी हर एक ग्रह जैसे शरीर के तमाम पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी बृहस्पति भी जो है शरीर के बहुत सारे पार्ट्स को पे इनका कंट्रोल है, या उनके कारक होते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसमें एक तो है एब्डोमेन, जो ह्यूमन बॉडी का जो एब्डोमेन है, पेट है, इसको ये उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एब्डोमेन में इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, लिवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन्स को ये डील करते हैं। और इसके अलावा ये कुंडली में जो है वो व्यक्ति के ह्यूमन बॉडी में ये फैट के कारक हैं, फैट यानी चर्बी के कारक हैं। और इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी, और स्पेशली जो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, इनको भी कंट्रोल करते हैं। और व्यक्ति का कान, जो कान है, ईयर, उसको कंट्रोल करते हैं। और जांघ यानी थाइज़ पे इनका कंट्रोल है। और इसके अलावा ये व्यक्ति के मस्तिष्क, ब्रेन को कंट्रोल करते हैं और उसकी मेमोरी पे इनका कंट्रोल होता है। और इसके अलावा व्यक्ति को नॉलेज, ज्ञान देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार माने गए हैं। पूरा दुनिया की जितनी नॉलेज है सब गुरु ही देते हैं उसको, यानी बृहस्पति। तो ये ज्ञान का भंडार माने गए हैं। इसके अलावा ये हिप्स, ह्यूमन बॉडी का जो हिप्स है या पेल्विक बोन है, कूल्हा, तो उसके ये कारक हैं, राइट। तो अगर कुंडली में ये स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, यानी केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी उच्च राशि क्या है इनकी, कर्क राशि है बृहस्पति की, कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, या 9-12 नंबर में स्वराशि के हो जाएंगे, और इन पे शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में डिग्री वाइज अच्छे हों, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है बहुत हेल्दी होगा। और जिन जिन पार्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो सब पार्ट्स बहुत मजबूत होंगे। और उसके अलावा व्यक्ति जो है बहुत रिच होगा और एक बढ़िया उसकी पर्सनैलिटी और बहुत ही ऐश्वर्यवान और वेल एजुकेटेड और नॉलेज वाला व्यक्ति होगा, राइट। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति वीक है, क्योंकि ये दोनों ही चांसेस हैं, या तो बहुत स्ट्रांग हो या बहुत वीक हो। तो अगर कुंडली में ये वीक है, मान लीजिए वीक कैसे होंगे, ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, रॉन्गली बैडली प्लेस्ड हों, या अपनी नीच राशि इनकी मकर राशि, देखिए मकर राशि कैप्रिकॉर्न में नीच के हो जाते हैं बृहस्पति, तो नीच राशि में बैठ जाएं, डिविलेटेड राशि में, या अपने शत्रु की राशि में बैठ जाएं, उस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, डिग्री वाइज अच्छे ना हो जाएं, तो ये ना हो तो ये उस केस में वीक हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे।
और अगर वीक बृहस्पति कहीं अगर लग्न में बैठ जाए या लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड बन जाएगा तो वो बीमारियां और ज़्यादा देगा। फिर क्या बीमारियां देंगे? तो जिन ऑर्गन्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिन ऑर्गन्स पे इनका कंट्रोल है, उनसे रिलेटेड ये बीमारियां देंगे। तो आपको बताया कि इनका कंट्रोल पेट के ऊपर है, व्यक्ति का जो एब्डोमेन है पेट है, तो पेट से रिलेटेड बीमारियां, इसमें एक इनडाइजेशन यानी खाना ही हजम नहीं होता उसको, इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं, और वो गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस बहुत ज़्यादा बनना, पेट फूलना, इस तरह की भूख न लगना, ऐसी प्रॉब्लम। इसके अलावा जो ये एब्डोमेन में लिवर है, तो लिवर से रिलेटेड यानी लिवर की साइज़ कई बार बढ़ जाती है, चर्बी इकट्ठी हो जाती है उसमें, तो उसको हिपैटोमेगैली कहते हैं, या सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। सिरोसिस ऑफ लिवर में ऐसे व्यक्ति जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें ऐसा चांस ज़्यादा होता है, जिसमें सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, यानी लिवर डैमेज हो जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम है। या गॉल ब्लैडर जो लिवर के ही पास में है बिल्कुल, तो गॉल ब्लैडर पित्त की थैली, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कॉलीसिस्टाइटिस जिसको कहते हैं, या स्टोन हो जाए, कॉलीलिथियासिस ऐसा होता है, या उसमें कई बार कैंसर हो जाता है, या फिर पैंक्रियाज में इन्फेक्शन यानी पैंक्रिएटाइटिस, या पैंक्रियाज में कार्सिनोमा या कैंसर बहुत कॉमन है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर कुंडली में बृहस्पति वीक है और पाप प्रभाव में है। इसके अलावा आपको बताया कि ये किडनी के कारक हैं, तो किडनी में इन्फेक्शन हो जाए उसको नेफ्राइटिस कहते हैं, या किडनी में सूजन हो जाती है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं तमाम, या स्टोन बन जाए उसमें, तो इस तरह की किडनी से रिलेटेड या यूरेटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी व्यक्ति को, अगर व्यक्ति इनका बृहस्पति जो है वीक है कुंडली में। कान से रिलेटेड, कान में कई बार देखा होगा कि वो कान बहता है, लोगों का मवाद निकलता है, या लोग डॉक्टर ने बताया कान के पर्दे में छेद हो गया, तो वो इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया होता है, उसमें कान में बहुत तेज़ दर्द होता है, इसको ओटेल्जिया कहते हैं, और या फिर वो बहरापन, तो डेफनेस जो है उसके डेफनेस के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। फिलहाल बृहस्पति एक कारक बन सकते हैं उसके, अगर बृहस्पति कुंडली में वीक है तो, राइट। और इसके अलावा ये जांघ, थाइस के कारक हैं। देखिए, तो जांघ में कोई इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, या कोई जांघ की जो हड्डी है, फीमर बोन, फीमर नाम है उसका, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, या कूल्हा जो पेल्विक बोन है, इसमें ओल्ड एज में बहुत आसानी से फ्रैक्चर होता है, जरा सा भी वो व्यक्ति स्लिप करता है और तुरंत कूल्हे की हड्डी टूटती है, यानी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, राइट। अगर कुंडली में बृहस्पति वीक है तो और प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे ये व्यक्ति बहुत आलसी हो सकता है, इनएक्टिव हो जाएगा, उसका काम करने में मन ही नहीं लगेगा, मेमोरी वीक हो जाएगी, वो ऐसे बस पड़ा हुआ है, वो कुछ काम ही नहीं करता वो, तो ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये कुंडली में बृहस्पति वीक है, और जिस समय इनकी दशा अंतर्दशा होगी तभी ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, राइट। इसके अलावा ये फैट के कारक हैं, आपको बताया, व्यक्ति जो शरीर में चर्बी है, फैट है, उसके कारक हैं, तो फैट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, व्यक्ति आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, थुल शरीर बिल्कुल, या फिर उसका उल्टा बहुत ही ज़्यादा दुबले जर्जर शरीर हो जाए, तो वो उन सब चीज़ों के कारक जो हैं वो बृहस्पति हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के कारक हैं, मधुमेह जो होता है, डायबिटीज़, शुगर, ब्लड शुगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज़ होता है, उसके कारक हैं ये। और इसके अलावा व्यक्ति कई बार फोड़ा फुंसी बहुत ज़्यादा निकलता है कुछ लोगों को, फोड़ा फुंसी, कार्बंकल, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या शरीर में किसी ऑर्गन में मवाद भर जाए, वहाँ पे एब्सेस हो सकता है, या आपने देखा होगा हाथी पाँव जिसको कहते हैं फाइलेरिया, तो फाइलेरिया का भी कारण ये बृहस्पति हैं, यानी बृहस्पति वीक होने से फाइलेरिया की ऐसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ये बुखार, स्पेशली जो टाइफाइड फीवर है उसके कारक हैं, राइट, ये टाइफाइड फीवर इनकी वजह से हो सकता है। और ये इसके अलावा ये बेहोशी, यानी व्यक्ति जो है अचानक कभी कभी बेहोश हो जाता हो, उसके कारक हैं, क्योंकि ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा ये आकाश तत्व है इनका, तो वो एयर जर्नी करते समय एरोप्लेन क्रैश हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो, उसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ हो सकती है। ये इसके अलावा ऊंचाई से गिरना, ये भी एक बृहस्पति का के वीक होने से हो सकता है कि बहुत ऊंचाई से व्यक्ति कोई गिर जाए, या मंदिर या किसी जायदाद को लेकर मुकदमेबाजी हो, क्योंकि मुकदमे के कारक हैं, तो मंदिर जायदाद को लेकर प्रॉब्लम हो, या बैंक ट्रेजरी में कोई प्रॉब्लम हो, उसको व्यक्ति उसमें उलझा रहे और वो उसको झेलना पड़े,
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है बृहस्पति के वीक होने से, और स्पेशली जिस समय ये अगर लग्न में है या लग्नेश है तब ज़्यादा होगा, और अगर कुंडली में वीक है और इन पे पाप प्रभाव है, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, तब इस तरह की केस होते हैं। और वो इसके अलावा जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी बृहस्पति की, तभी ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बताई बृहस्पति के बारे में। अभी जो सेकंड पार्ट है शुक्र यानी वीनस के बारे में देखते हैं। तो वीनस आपको मालूम है वो 2 राशियों का स्वामी है, यानी वृष टॉरस राशि और लिब्रा यानी तुला राशि के स्वामी बनते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो सोलर सिस्टम है, तो 9 प्लैनेट्स में इनको मंत्री की पदवी दी गई है। और ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं, राइट, ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं शुक्र। और ये जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ चमकने वाला ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है वो शुक्र है। वो शुक्र जो है बहुत ज़्यादा चमकीला ग्रह है, और इनका तत्व जो है वो जल है, यानी वाटरी प्लैनेट है, जलीय ग्रह है। चंद्रमा भी वाटरी प्लैनेट है, शुक्र भी वाटरी प्लैनेट है। प्रकृति इनकी कफ और बात है, कफ और बात इनकी प्रकृति है। और धातु जो है वो वीर्य यानी सीमेन है, राइट। अब ये शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को जैसे बाकी ग्रह कंट्रोल करते हैं, उसी तरह शुक्र जो है ये भी ह्यूमन बॉडी के तमाम पार्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी उनके कारक होते हैं, या उन पे इनका कंट्रोल होता है। तो एक तो ये फेस को कंट्रोल करते हैं, व्यक्ति का जो फेस है उसकी सुंदरता है, और उसकी आइज़ है, और चेहरे का जो एक चमक है, ग्लो, उसके कारक ये शुक्र होते हैं। और घुंघराले बाल ऐसे व्यक्ति के होते हैं जिनका शुक्र बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी, या अगर लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी होगी उसकी, राइट। ये सीमेन को कंट्रोल करते हैं, जो पुरुषों में जो सीमेन है, वीर्य, उसके कारक हैं। इसके अलावा व्यक्ति में जेनाइटल ऑर्गन्स, मेल और फीमेल ह्यूमन बॉडी के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उस पर इनका कंट्रोल होता है। और यूरिनरी सिस्टम पूरा, मतलब किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इन सबको कंट्रोल करते हैं शुक्र। और इसके अलावा फीमेल्स में यूट्रस, जो गर्भाशय होता है, यूट्रस है, ओवरी है, और इसके अलावा और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं तो फीमेल्स में उनको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये इम्पोटेंसी डील करते हैं, यानी इम्पोटेंसी के कारक बन सकते हैं, राइट। इस तरह के बॉडी के जो तमाम पार्ट्स हैं उनको ये डील करते हैं, या उन पे इनका कंट्रोल होता है। अब मान लीजिए कुंडली में ये शुक्र अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेल प्लेस्ड है, यानी ये शुक्र जो है वो कहीं केंद्र में 1 4 7 10 या 1 5 9 में केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं, और या अपनी उच्च राशि क्या है इनकी शुक्र की, वो इनकी मीन राशि है, यानी पिशीज मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, या अपनी स्वराशि 2 नंबर 7 नंबर में बैठ जाएं, इन पे शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, और ये डिग्री वाइज अच्छे हों, तो उस केस में शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा। और ऐसे केस में फिर व्यक्ति बहुत सुंदर हैंडसम पर्सनैलिटी होगी, उसके चेहरे पे एक बड़ा ग्लो होगा, चमक होगी बिल्कुल। और इसके अलावा वो व्यक्ति बहुत रिच होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन देने वाले ग्रह हैं, और दुनिया की तमाम जो लग्जरीज़ हैं, बढ़िया मकान और कन्वेंस, उसका नौकर चाकर, और दुनिया की सारी जितनी लग्जरीज़ हैं वो सब इस व्यक्ति को मिलती हैं अगर शुक्र बढ़िया हो और बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में तब, और वेल प्लेस्ड हो। तो ऐसे केस में व्यक्ति बहुत रिच होता है, और हैंडसम पर्सनैलिटी होता है, और बहुत हेल्दी होता है, उसका शरीर बड़ा हेल्दी होगा, उसको जल्दी बीमारी नहीं होगी। लेकिन इसका उल्टा अगर शुक्र कुंडली में वीक है, वीक कैसे होगा, वो 3 6 8 12 में बैठ जाए। 12 नंबर में तो खैर बैठ के शुक्र एक एग्जेप्शनल केस है, यहाँ पर वो बैठ के अच्छे होते हैं, लेकिन 3 6 8 में बैठें। और इसके अलावा अपनी नीच राशि क्या है इनकी, कन्या राशि, विर्गो, तो विर्गो राशि में बैठ जाएं, या शत्रु की राशि में बैठ जाएं, उन पे पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, डिग्री वाइज अच्छे न हो, यानी हर तरह से अगर वीक हो जाएं। और स्पेशली अगर लग्न में अगर ऐसा वीक शुक्र जो है यहाँ लग्न में बैठ जाए, या लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश बन जाए, तो वो शरीर के जिन पार्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे वो उन पार्ट्स में फिर रोग होगा, डिसीज़ होगी, राइट। और स्पेशली जब शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी व्यक्ति की लाइफ में, तब उस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, राइट। तो अगर मान लीजिए कुंडली में वीक है, क्योंकि यहाँ तो बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है,
तो कुंडली में अगर वीक है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, वीक हैं, बैडली प्लेस्ड हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि व्यक्ति जो है सुंदर नहीं होगा, उसका चेहरा सुंदर नहीं होगा, चेहरे पे कोई दाग होगा ऐसा, या तो ब्लैक स्पॉट्स हो, काले दाग हो किसी वजह से, या फिर वो उसकी आइज़ सुंदर ना हो, और वो इसके अलावा जो है वो उसके चेहरे पे जो ग्लो होना चाहिए वो ग्लो ना हो, राइट। और इसकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से सुंदरता कम हो जाए, आइज़ में मान लीजिए कि आइज़ विज़न कम हो जाए, चश्मा लगाना पड़े, और या कैटरेक्ट हो जाए, या फिर उसको व्यक्ति जो है वो काना हो जाए, एक आँख उसकी डिफेक्टिव हो, या फिर वो ब्लाइंडनेस यानी अंधापन ऐसा हो सकता है अगर शुक्र बहुत कमज़ोर है कुंडली में, तो राइट, इस तरह की प्रॉब्लम। या चेहरे के ऊपर जो है आपको बताया ब्लैक स्पॉट्स, काले धब्बे हों, कोई इन्फेक्शन हुआ, काला धब्बा, या सफ़ेद दाग हो जाए, मतलब किसी वजह से वो सुंदरता चेहरे की एकदम ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है। और ये आपको बताया कि सीमेन, पुरुषों में सीमेन के कारक हैं, तो सीमेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है पुरुष में अगर शुक्र वहाँ कमज़ोर है। जैसे एक शीघ्र पतन होता है, अगर शुक्र यहाँ 8th हाउस में बैठेंगे वीक होके, तो ऐसे व्यक्ति में शीघ्र पतन वाली प्रॉब्लम होती है, और व्यक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेक्सी होता है, और सेक्स में करते समय फिर बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव करता है, ऐसा वो रेपिस्ट हो सकता है, राइट। वो इस तरह की प्रॉब्लम है अगर शुक्र कमज़ोर है कुंडली में, और वो बहुत ही बैडली प्लेस्ड और पाप ग्रहों के ये की युति दृष्टि बना है उसमें। इसके अलावा ये जेनाइटल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें तमाम जो जेनाइटल ऑर्गन्स की जो बीमारियां हैं, गोनोरिया है, एड्स है, इस तरह की बीमारियां हो, या फीमेल्स में वेजाइनाइटिस, वेजाइना में इन्फेक्शन वेजाइनाइटिस, सर्विक्स में इन्फेक्शन सर्विसाइटिस, या कोई ट्यूमर हो, कैंसर हो जाए, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब है कुंडली में, राइट। ये यूरिनरी सिस्टम को आपको बताया कि उसको डील करते हैं। तो व्यक्ति की जो किडनी है, गुर्दा, तो उसमें कोई इन्फेक्शन यानी नेफ्राइटिस उसको कहते हैं, या किडनी में सूजन हो जाना, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी में स्टोन बन सकता है, या यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो, और या उसमें स्टोन बन जाए, स्टोन फंस जाए उसमें। और इसके अलावा ये फीमेल्स में जो है वो इसमें यूट्रस है, ओवरी है, इसमें प्रॉब्लम हो, और या उसमें ट्यूमर है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कई बार होता है, यूट्रस बाहर निकलने लगता है, तो यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस उसको कहते हैं, या कैंसर डेवलप हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। इसके अलावा शुक्र जो है और तमाम चीज़ें, जैसे कि ये फीवर में स्पेशली टाइफाइड फीवर के ये कारक हैं। टाइफाइड फीवर इनकी वजह से हो सकता है, या एक ही व्यक्ति को कई बार टाइफाइड होता है, तो वो उसके कारक जो हैं शुक्र हैं। और इसके अलावा ये अपेंडिक्स में इन्फेक्शन, अपेंडिसाइटिस जो होता है, तो ये भी इन्हीं की वजह से हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति की जो स्मेल की पावर ख़त्म हो जाती है, वो सूंघने की शक्ति ही ख़त्म हो, उसको कोई स्मेल ही नहीं आती, तो उसको एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया, वो भी शुक्र अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा वीक है और पाप प्रभाव में है, तब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बृहस्पति की ही तरह, जैसे उसमें फोड़ा, फुंसी, कार्बंकिल, तो इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह से बृहस्पति जो है डायबिटीज़ के कारक हैं, तो ये शुक्र भी डायबिटीज़ देने के लिए सक्षम होते हैं, यानी इनकी वजह से डायबिटीज़ व्यक्ति को हो सकती है। इसके अलावा वो बोन्स कमज़ोर होना, हड्डियों में, जोड़ों में सूजन आना, यानी गाउट है, आर्थराइटिस है, आर्थ्रैल्जिया है, इस तरह की प्रॉब्लम हो, राइट। थायराइड ग्लैंड के भी कारक हैं, थायराइड ग्लैंड में, तो थायराइड ग्लैंड में वो उसकी बीमारियां हाइपोथायरॉयडिज्म, या हाइपरथायरॉयडिज्म, या थायरोटॉक्सिकोसिस, बहुत सारी बीमारियां हैं, इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपको बताया कि ये इम्पोटेंसी के कारक हैं, तो ये इम्पोटेंट व्यक्ति को बना सकते हैं, व्यक्ति इम्पोटेंट हो सकता है अगर ये शुक्र कुंडली में बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है तब, राइट। ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी अगर ये शुक्र जो है यहाँ पर लग्न में बैठ जाएं, वीक होके, पाप प्रभाव में होके, और या फिर लग्न के लॉर्ड यानी लग्नेश बन जाएं, और जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तब इस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स आपको बताई ये और ज़्यादा होगी फिर, राइट। तो ये जो ऋषियों ने बताया कि बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि क्या क्या शरीर के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनसे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ये कितने अच्छे तरीके से उन्होंने, ऋषियों ने बताया है, इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये।
इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।